हेलो दोस्तों। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एलेक्स नाम के लड़के को, जो अपने घर पर पेरिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी रात को सोते समय उसे अजीब से सपना आता है। अगली सुबह एलेक्स और उसके स्कूल के दोस्तों के साथ एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है, जहां से उसे पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़नी थी। एयरपोर्ट पहुंचते ही एलेक्स को अजीब अजीब से विजुअल आने लगते हैं, जिससे वह विजुअल्स में खो जाता है। आगे एलेक्स ने फ्लाइट पकड़ने के बाद अपनी सीट पर बैठ बचे बाकी के 7 लोगों को पूछताछ के लिए केबिन में दिखाया जाता है, जहां उनसे पूछताछ 2 एजेंट कार्य है, जिनका नाम एजेंट फिन और एजेंट श्री। पूछताछ के बाद एलेक्स के साथ बाकी सभी लोगों को घर जाने दिया जाता है। आगे दिखाया जाता है मरे गए सभी लोगों के फ्यूनरल के लिए शोक सभा बुलाई जाती है। शोक सभा के दौरान एलेक्स और उसके दोस्त टॉड की मुलाकात होती है और दोनों आपस में बातें करते हैं, जिसमें टॉड एलेक्स का शुक्रिया करता है, जिसकी वजह से टॉड आज जिंदा है। शाम को टॉड अपने घर के बाथरूम में अपनी दाढ़ी बना रहा होता है। तभी उसे एक रहस्यमयी हवा का अनुभव होता है। इधर एलेक्स को दिखाया जाता है, जहां एलेक्स अगली सुबह वह अपनी दोस्त क्लियर से मिलने उसके घर पर जाता है, जहां दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक बार टॉड की बॉडी को देखकर पता लगाते हैं कि वह कैसे मारा। उसके बाद दोनों मोर्चरी पहुंच जाते हैं, जहां टॉड की बॉडी रखी हुई थी। टॉड की बॉडी के पास उन्हें एक रहस्यमयी आदमी से मिलता है, जो एलेक्स को समझता है कि तुमने जहाज में ना जाकर मौत को चकमा दिया है, मौत किसी भी तरीके से अपना काम पूरा करेगी। हम आगे देखते हैं एलेक्स और उसकी दोस्त क्लियर को एक रेस्तरां की टेबल पर, जहां वह बैठकर बात कर रहे होते हैं टॉड की मौत के पैटर्न और जो उस व्यक्ति ने कहा था, जो टॉड की बॉडी के पास मिला था। बात करते करते एलेक्स को फिर से एक विजुअल आता है, जिसमें उसे ट्रेन नजर आती है, पर एलेक्स समझ नहीं पाता। तभी उसी जगह वह सारे लोग आ जाते हैं जो जहाज में जाने से बच गए थे। पैटर्न बना हुआ है। एलेक्स समझ जाता है कि अगर मौत को उसी के पैटर्न के हिसाब से चकमा दे दिया जाए तो जान बच सकती है। तभी उसे याद आता है। तुरंत वह एजेंट फिन को फोन लगाकर एलेक्स को गिरफ्तार करा देती है। थोड़ी देर बाद एलेक्स से पूछताछ करके जाने देता है, लेकिन तब तक मिस ल्यूटीन के घर में रखे कंप्यूटर में ब्लास्ट होने की वजह से घायल हो जाती है। चाकू उनकी चेस्ट में घुस जाता है। तभी एलेक्स मिस ल्यूटीन के घर पहुंच के देखता है, मिस ल्यूटीन के चाकू लगा हुआ है। तभी एक ब्लास्ट और होता है और मिस ल्यूटीन की भी मौत हो जाती है एलेक्स ब्लास्ट से। जैसे तेशे बच के वहां से भागकर सुंदर किनारे जाके छुप जाता है। तभी हम देखते हैं एजेंट पूछताछ के लिए क्लियर के घर आते हैं और एलेक्स का पता पूछते हैं। क्लियर साफ मना कर देती है। एलेक्स के बचे हुए तीनों दोस्त मिलकर एलेक्स को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन क्लियर जानती थी एलेक्स किधर मिलेगा। एल लड़की समुद्र किनारे बैठे एलेक्स को देखती है। एलेक्स आसमान में देखता हुआ अपने साथ के उन सभी लोगों को याद करता है जो जहाज से आइसक्रीम खाने लगता है। इतने में एलेक्स को एक रहस्यमयी हवा का अनुभव होता है और एलेक्स पर मौत का हमला होने से पहले ही बच जाता है। तभी एलेक्स को याद आता है अब क्लियर की बारी है, और एलेक्स घर से नाव लेकर क्लियर को बचाने के लिए निकल जाता है। एजेंट भी उसका पीछा करते हैं। इधर क्लियर के घर तभी एलेक्स पहुंच जाता है। क्लियर को बोलता है कार के किसी हिस्से को टच नहीं करना, कार में करंट है। इतने में एलेक्स तार हटाने की कोशिश करता है, लेकिन हवा के चलते तार कार से टच रहता है। तभी गैस सिलेंडर फटने की वजह से कार में आग लग जाती है। एलेक्स क्लियर को बोलता है मैं तार को पकड़ता हूं, तुम बाहर निकल जाना। लेकिन क्लियर हैं और खुश होते हैं। शाम को सड़क किनारे बैठ के ड्रिंक करते हुए, आपस में बात करते हुए अपने पुराने समय को याद करते हैं, कैसे कैसे उनकी जान बची। लेकिन एलेक्स अभी भी कंफ्यूज होता है। एलेक्स एक कागज का टुकड़ा निकालकर सीट के अरेंजमेंट को समझने की कोशिश कर रहा होता है। इतने में कार्टर बोलने लगता है अगला नंबर एलेक्स तुम्हारा है। ये बोलते ही एलेक्स को विजुअल आता है एक सिंगर मांस का टुकड़ा और दुकान का होर्डिंग। तभी एलेक्स के कागज पर हवा बचा लेता है, लेकिन बोर्ड वापस आके कार्टर को उड़ा देता है। मौत ने आखिरकार अपना शिकार पा ही लिया। तो दोस्तों, यह साबित होता है
कि मौत से भागा नहीं जा सकता। फिल्म का यह डरावना अंत हमें बताता है कि मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम फाइनल डेस्टिनेशन 2 की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।